राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 56 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण स पूरा है, व के ऊपर आधा र स के साथ सर और व में अ मिक्स करना सर व। क पूरा, माँ के ऊपर आधा र क के साथ कर माँ, आधे ण के साथ य ण्य पी कर्माण्यपि। स में आ मिक्स करना है सदा, दा दीर्घ होगा सदा, इस तरह से पढ़ा जाएगा। पहला चरण रिपीट, सर्वकर्माण्यपि सदा। दूसरा चरण कु, वा के ऊपर आधा र कु के साथ कुर्वाणो, म पूरी के साथ आधा द मद, आधे व के साथ य पूरा व्य पा। श्र का मतलब हुआ श शंकर जी वाला आधा और र पूरा श्रय। य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, व्यपाश्रयः। दूसरा चरण रिपीट, कुर्वाणो मत व्यपाश्रयः। पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रयः। तीसरा चरण म पूरी के साथ आधा त मत, प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा PRA, सा और दा दोनों अक्षर दीर्घ हैं, उच्चारण में उसको ह्रस्व से अधिक समय देना है। प्रसादा, द पूरा द में अ मिक्स करना द, वा के साथ आधा पद दवाप्नोति, नो को भी आपको दीर्घ करना नोति, इस तरह से पढ़ना है। तीसरा चरण रिपीट, मत प्रसादा दवाप्नोति। चौथा चरण शाह के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आदर्श शंकर जी वाला, और वह है यहाँ पर पूरा। शाह के साथ आदर्श शाश्वत, शब्द पूरा आने के बाद त पे अनुस्वार आधा म शाश्वतम। पद दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करते हुए पद, म पूरा म, आधे व के साथ य व्य पदमव्य, फिर य पूरी के साथ आधा म यम पदमव्ययम। चौथा चरण रिपीट, शाश्वतम पदमव्ययम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। एक बार फिर से, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अब इस श्लोक का अर्थ हम साधक संजीवनी के द्वारा देखेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने क्या समझा उस बात को एक बार सार रूप में जान लेते हैं। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था संन्यास और त्याग के तत्व के बारे में। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया और चौथे से 12वें श्लोक तक भगवान ने कर्मयोग का वर्णन किया। 13वें श्लोक से 40वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया। उसके बाद 41वें से 48वें श्लोक तक कर्मयोग का और संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया। इसके बाद 49वें से 55वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग जो ध्यान प्रधान था उस सांख्य योग का संक्षेप में पराभक्ति, जिसे कि हमने ज्ञान की परानिष्ठा यानी परम भक्ति परमात्मा की प्राप्ति, इस पराभक्ति की प्राप्ति का वर्णन सुना था। अब भगवान शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। सर्वकर्माण्यपि दो शब्दों में विभक्त होगा। सर्वकर्माणि धन, य में अ मिक्स किया तो अपि, सर्वकर्माणि धन अपि। सर्वकर्माणि यानी सर्व कर्म यानी सभी कर्म, अपि यानी भी, सदा सदा, कुर्वाणो करता हुआ, मत व्यपाश्रयः मत यानी मेरा, व्यपाश्रय मेरा आश्रय लेने वाला
भक्त। मत प्रसादाद अवाप्नोति, ये 2 शब्दों में विभक्त होगा। मत प्रसादात, धन द में अ मिक्स किया था तो उससे बन जाएगा अवाप्नोति। मत प्रसादात यानी मेरे प्रसाद से, प्रसाद यानी कृपा, तो मेरी कृपा से। और अवाप्नोति प्राप्त हो जाता है। शाश्वतम शाश्वत। फिर पदम, म पूरा है, उसका आधा म पद के साथ जोड़ो तो क्या बना, पदम। पदम यानी पद को। और म में जो अ मिक्स किया था उससे आगे वाला शब्द बनाएंगे अव्ययम। अव्ययम यानी जिसका नाश ना हो, अर्थात अविनाशी। तो पूरा अर्थ क्या निकला, मेरा आश्रय लेने वाले भक्त सदा सब कर्म करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यहाँ पर जो भक्त है वो किसका आश्रय ले रखा है, केवल और केवल परमात्मा का। और जब वह भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान को सहारा समझ लेता है, तो वो सारे कर्म करते हुए भी, मतलब इस संसार के जो भी कर्म है उन कर्मों को करते हुए भी वो केवल और केवल भगवान की कृपा से उस शाश्वत अविनाशी पद को, जिसे कि हमने पराभक्ति कहा था, परम निष्ठा कहा था, उस पद को प्राप्त हो जाता है। मतलब परमात्मा को प्राप्त होने के लिए एक भक्त को केवल और केवल भगवान का आश्रय लेना है। कई बार महाराज जी अपने सत्संग में इस बात को कहते हैं कि हमें सारे आश्रय को छोड़कर केवल और केवल परमात्मा की शरणागति को स्वीकार कर लेना है। हमें इस संसार में आने के बाद में किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। तो एक आश्रय, एक बल, एक आस विश्वास, जो महाराज जी कई बार अपने सत्संग में बोलते हैं। तो सारी जगह से अपनी आशा, विश्वास, सहारे को सब जगह से छोड़कर केवल और केवल सब चीज़ को परमात्मा में लगा दें। केवल एक भगवान का आसरा रहे, भगवान से आस रहे, भगवान का सहारा ले लें, तो फिर हम सारे कर्म करते हुए परमात्मा के शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो सकते हैं। आज भी महाराज जी ने जो सुबह का सत्संग था उसमें ये बात कही थी कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वो किसी भी कर्म या साधन से नहीं की जा सकती है। यहाँ पर भी भगवान जो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बताना चाह रहे हैं वो भी यही बात है कि परमात्मा की प्राप्ति या शाश्वत अविनाशी पद किसी भी साधन के द्वारा नहीं हो सकता, बल्कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ संभव है। इसलिए सब कर्म करते हुए केवल और केवल हमें भगवान का सहारा लेना है, तो भगवत कृपा से हमें अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसका तात्पर्य बिल्कुल सरल शब्दों में ये हो गया कि भगवान के भक्त ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया और उस आश्रय लेने से भक्त का सुगमता से कल्याण हो गया। तो इस तरह से एक भक्त को अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल भगवान का सहारा लिया और स्वतः सब काम हो गया। जैसे कि एक बालक, वो बच्चा केवल माँ का सहारे पे चलता है, इसलिए उस बच्चे को किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी पड़ती, उसका सारा काम माँ स्वतः कर देती है। ठीक उसी तरह हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना है और कोई भी आश्रय, कोई भी सहारे की आस रखनी नहीं है, केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है। तो भगवत कृपा से स्वतः ही शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।